राम राम जी, आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको वीकली प्रेडिक्शन बता देती हूँ। देखो, मंडे की प्रेडिक्शन मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। ट्यूसडे से स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को मैं सब बताने वाली हूँ। अब आपने करना क्या, देखो अच्छा है तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। और अगर नेगेटिव है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ, समझा रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। आपने उसी तरीके से जो है अपना कार्य को कर लेना है। ठीक है, आप अपने प्रश्न भेजते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। इस बार जो मैंने मंडे की वीडियो भेजी थी उसमें आपने कमेंट्स अच्छे दिए, सबके कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आप लोग समझ लो, अंडरस्टैंड कर लो ट्यूसडे से आपने क्या करना है। देखो, ट्यूसडे का दिन आपका कैसा रहने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी है वो सैक्रिफाइसेस करने, लेकिन आप फिर भी कुछ नहीं करोगे। ठीक है, सैक्रिफाइस करने की बात आ रही है। आपको अंदर से लग रहा है जी मैंने बहुत सैक्रिफाइसेस कर दिए हैं, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, तब भी अब मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, इस तरह की या करूँगी, आपको इस तरह की फीलिंग जो है आएगी। आपने करना क्या है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटेड है, माइंड सेटल्ड नहीं है किसी भी चीज़ के अंदर। आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, लेकिन आप कुछ भी करते हुए मुझे दिखाई नहीं देते। तो जब आप खुद कुछ इनिशिएटिव ले नहीं रहे हो तो उसमें मैं क्या मदद कर सकती हूँ आपकी। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि सब कुछ है लेकिन दिमाग में आपके कोई भी आइडिया नहीं है। ठीक है, आप अहंकार कर रहे हो किसी भी चीज़ का, और उसके बाद चीज़ों के होते हुए भी उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। यानी कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ अभाव होता है चीज़ों का, तो हम सोचते हैं ये तो हमारे पास है नहीं, तो हम किस तरह से उस काम को करें। तो यहाँ पर क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके पास चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, हर कुछ है, सब कुछ मैनेज्ड है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन आप उन चीज़ों को यूज़ ही नहीं कर रहे हो खुद। ठीक है, मैं ये कहूँ कि आपको कोई आइडिया ही नहीं है कि मैं किस तरह से किस चीज़ को कार्रवाई करूँ। देखो, यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वहाँ अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे तो अचीवमेंट भी ज़ीरो ही रहेगी। यहाँ पे थोड़ी ऊर्जा की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है कि उठ करके चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करना, काम करना। ठीक है, अब यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन तो जिद अड़ाते हुए दिखाई देते हो कि नहीं करना है। यहाँ पर आप अपने आप ही उठकर जो है काम करते हुए दिखाई देते हो। वेडनेसडे वाले दिन अपने कामों को पूर्ण करते हुए दिखाई देते हो। कार्ड्स कहते हैं मेहनत करोगे, बातचीत करोगे और उसके बाद अपना ब्रेन यूज़ करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपका काम बनेगा, पूर्ण हो जाएगा काम। लेकिन यहाँ पर क्या है, आप बिना सपोर्ट के फिर भी नहीं चलोगे। ठीक है, दिखा तो ऐसे ही रहे हो कि मैं बिना सपोर्ट मैं के सब कुछ कर सकता हूँ। कर सकते हो बट करोगे नहीं, क्योंकि यहाँ आपको हैबिट है, जिस तरह से बेल होती है ना, वो बिना सहारे के चढ़ती नहीं है। तो यहाँ पर भी आप बिना सहारे के चढ़ते हुए दिखाई नहीं देते। ठीक है, सहारे की जरूरत है, सहारा लोगे तो ही काम कर पाओगे, नहीं तो नहीं करोगे। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी लेडी से पैम्परिंग मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब आप भी समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे कि सामने वाले के लिए स्थितियां किस तरह की हैं, किस तरह से सामने वाला जो है उठकर एक एक चीज़ कर रहा है और उस चीज़ को मैं समझ भी नहीं रहा हूँ या रही हूँ। ठीक है, तो थर्सडे वाले दिन यहाँ आप समझते हुए, दूसरे की भी परेशानी को अंडरस्टैंड करते हुए, समझते हुए। ठीक है, अब यहाँ पर आप मतलब हो सकता है कि आपको थोड़ा इस तरह का भी हो कि आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प भी चाहिए हो, तो वो भी आप यहाँ पे लेते हुए दिखाई देते हो। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि आप झगड़ा करते हुए अपने घर में दिखाई देते हो। बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं, पैचअप की संभावना कम दिखाई देती है। यहाँ पे आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी वापस पैचअप करने के लिए, नहीं तो आपके हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी। तो इस चीज़ को, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छा आ नहीं रहा, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ छोड़ना भी नहीं चाहते, यानी कि हाथ से धन भी नहीं छोड़ना चाहते और रिश्तों को निभाना भी नहीं चाहते। तो लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ आपके लिए आ रही है, ये फ्राइडे का दिन आपके लिए बहुत समस्या वाला है। शंकर भगवान को आपने सफ़ेद रंग के फूल चढ़ा देने हैं। बहुत हिम्मत लगेगी चीज़ों को वापस पैचअप करने में, क्योंकि आपकी पकड़ से वो चीज़ें बाहर हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से झगड़े से बचना, झगड़े के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। फ्राइडे वाले दिन वैसे भी झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर झगड़ा जो है बढ़ जाता है और समेटे से नहीं सिमटता।
ठीक है। तो यहाँ पर इस दिन का बहुत अच्छे से, फ्राइडे वाले दिन का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मुझे बड़ी सारी समस्याएं नज़र आ रही हैं और बहुत सारे झगड़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है दिक्कतों के बाद आप अच्छा रास्ता ढूंढने की कोशिश करो, यानी कि अंदर से आपको लग रहा है कि भाई मैं तो पता नहीं क्या क्या कर सकता था या कर सकती थी, मुझे जो है इस तरह के बंधन में रहना पड़ रहा है कि शायद हम लोग आपस में सेटलमेंट भी कर नहीं पा रहे। सेटलमेंट का अर्थ होता है कि जिससे भी आपका झगड़ा हुआ है वहां पे आपका तालमेल नहीं बैठ रहा, आपको लग रहा है मैं तो बहुत जबरदस्त ताकत वाला था और मुझे ये इन बंधनों में जो है बांध दिया गया है। तो यहाँ पे जो बंधन है आपके लिए वो सब आपको रोकने के लिए ईश्वर ने दिए हैं, क्योंकि आप शायद बहुत एक्सेस कर जाते हो। ठीक है, रिलेशनशिप्स हो या काम हो, वहाँ पे अपने आप को आप दूसरों के ऊपर हावी करने के लिए बहुत अधिक आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि मूलांक 1 है, इसलिए आप दबने को तैयार नहीं होते, सूर्य का नंबर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब भी कंट्रोल में कोई चीज़ आती नहीं, तो यहाँ पे सैटरडे वाले दिन आपको कोई ऐसा कंट्रोल कर देगा कि आप सोचोगे ये मेरे साथ क्या हो गई, आपको तरह तरह की शर्तें रख दी जाएंगी और उसके बाद आपके साथ रिश्ता निभाने की बात होगी। ठीक है, यहाँ रिश्तों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, यहाँ शर्तें आपके सामने रख दी जाएंगी। बात करते हैं संडे वाले दिन की। संडे वाले दिन भी आपका दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको किसी ना किसी चीज़ से परेशानी, यानी कि इन ऑल बड़ी नेगेटिविटी लिए हुए आपके लिए ये दिन आ रहे हैं, तो आपने बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर बंधन टूटते हुए, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि सब कुछ शैटर हो जाएगा जिस तरह से। ठीक है, आपका दिल टूटेगा, आपको परेशानी महसूस होगी, तो यानी कि आप समस्या में संडे वाले दिन फंसते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ पे इन ऑल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा अगर अपने आप को फ्राइडे के बाद संभाल के रखो, जिस तरह जितने तरीके के साथ आप वेडनेसडे और थर्सडे को चल रहे हो, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे आप अकड़ते हुए और जिद ज़बरदस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो अपने आप के अंदर अगर चेंजेस नहीं लाओगे तो आपके लिए जो है परिणाम इस हफ्ते मुश्किल होंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ गुरु मंत्र की। अब यहाँ पर है कि आप अपने ऊपर कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, ऐसे कार्ड्स दिखा रहे हैं। ठीक है, गुरु मंत्र के अंदर गुरु आपको ये बोले तुम धर्म के विपरीत चल रहे हो, जो भी काम है उनके विपरीत चल रहे हो, यानी कि जो जो हमारे कर्तव्य बनते हैं, ठीक है, उनको आप पूर्ण नहीं कर रहे और गलत कार्य करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ कार्ड दिखा रहा है किसी लेडी की आप जबरदस्त तरीके से, या जीवन साथी की आप जबरदस्त तरीके से जो है अपमान करते हुए दिखाई देते हो। कार्ड्स ऐसे दिखा रहे हैं। तो गुरु मंत्र के अंदर आपके लिए आप सामने वाले का सम्मान जो है बिल्कुल खंडित करते हुए दिखाई देते हो, कि आप उसका सम्मान खंडित कर रहे हो। तो आपके लिए ये हफ्ता जो है बिल्कुल भी मेरे को अच्छा दिखाई नहीं देता। अपना ध्यान रखना, इन चीज़ों का जो जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं उन चीज़ों का ध्यान रखना, और अपने कर्म कुछ ऐसे गलत नहीं करने हैं, क्योंकि जब गुरु मंत्र के अंदर भी निकल के ये चीज़ आ रही है कि यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, आप रिलीजन के विपरीत कर रहे हो काम, जो राइट चीज़ है, राइटियस चीज़ है, उसको आप नहीं कर रहे हो और उससे अलग लीक से हट के अपने आप को जबरदस्ती का दूसरे पे हावी करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू विल हैव टू सफर फॉर दैट। तो इस तरह की प्रिडिक्शन शायद मैंने कभी मूलांक 1 वालों के लिए नहीं करी। तो इस हफ्ते अपना बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है। आपको मैंने चीज़ें समझा दी हैं आपने किस तरह से करना है। तो यहाँ पर आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अपना पूजा पाठ के अंदर ध्यान लगाओ, अपने आप को थोड़ा सा लड़ाई झगड़ों से या परेशानियों से जहाँ पर भी लगे उससे काटने की कोशिश करो, और लगातार बहस मत करो, क्योंकि इस बार मूलांक 1 वालों के लिए भारी पड़ सकता है, अपनी हरकतें आपको दिक्कत दे सकती हैं। तो धर्म के विपरीत मत चलो, धर्म पे चलो, ईश्वर का ध्यान करो और अपने आप को उन्हीं के अंदर जो है संलग्न करके रखो। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त, अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।